करी हमने कि दशा चले गुरु की चल रही है, तो गुरु के देखो लिंक बनाइए, गुरु की लिंक। गुरु की लिंक क्या है? गुरु जो है सूर्य के नक्षत्र में, शनि के साथ में। तो यहाँ पे सूर्य लिख दिया, इसके आगे एरो बना के शनि लिख दिया। अब वो मेरे बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, सब चीज ध्यान रखें। अब देखिए सूर्य जो है, सूर्य कहीं का भी सब लॉर्ड नहीं है, कहीं का भी स्टार लॉर्ड नहीं है, परंतु वह बैठा हुआ 12वें भाव में, तो यहाँ 12 लिख दिया हमने। ठीक है। ये अब शनि को देखा, शनि के 1, 5, 6, 7 और 11। अब जातक का प्रश्न क्या है? सर्विस से संबंधित, साहब सर्विस नहीं मिल रही, क्या गुरु की महादशा में सर्विस मिलेगी? या वो सिर्फ ऐसे बोले साहब सर्विस के लिए आया था आपके पास? तो आप क्या देखेंगे? वर्तमान दशा को देखेंगे। वर्तमान दशा का हमने भाव निकाल ली, ये भाव है। अब हमको सर्विस की बात करना, तो छठे भाव से देखिए। हमको जबरदस्ती यहाँ पे ये नहीं देखना है कि सप्तम भाव क्या बोल रहा है, अष्टम क्या बोल रहा है, मतलब नहीं। अभी जातक प्रश्न पूछना है छठी शनि की, ये सर्विस की, इसकी बात कीजिए। 6 से 12 क्या आ गया? 7वां आ गया। 6 से यहाँ पे देखिए पहला भाव, 6 से क्या होएगा? देखिए ये 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8वां भाव आ गया। 6 से 5 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12। 10, 11, 12, ये 12वां भाव आ गया। 6 से 6 पहला भाव आ गया, 6 से 7 दूसरा भाव आ गया, 6 से 11 क्या आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये छठा भाव आ गया। तो क्या हो रहा है? 12वां भाव, 8वां भाव, ये तो गड़बड़ हो गए हैं। तो परंतु 7वां भाव बोल रहा है कि पॉजिटिव है, पहला भाव पॉजिटिव है, और ये दोनों न्यूट्रल है। तो आप क्या बोलेंगे कि साहब देखो यहाँ पे 7वां पॉजिटिव हो गया, लग रही है पॉजिटिव हो गया, तो आपको सर्विस मिलेगी, परंतु बहुत मेहनत के साथ में या परेशानी के साथ में सर्विस मिलेगी। ये गुरु की महादशा बोल रही है। गुरु की महादशा में ये परिणाम प्राप्त होंगे उसको। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट हमने सप्तम भाव की बात कर ली है, ये छठे भाव की बात कर ली है। समझ गए ना पंडित जी? समझ आया कुछ? कोई प्रश्न हो तो जी बताइए। गुरुजी। तो गुरुजी, अकेली दशा को ही देखना है, दशा के साथ भुक्ति अंतरा इन सबको मर्ज करके फिर चेक करना है कि क्या रिजल्ट रहेगा? देखो, यदि जीवन की बड़ी घटना है तो वह तीनों को पॉजिटिव होना चाहिए, विशेष रूप से दशा को, है ना। यदि छोटी घटनाओं है, यदि मैं कोई यात्रा हो रही है कहीं पे, आज मेरा रिजल्ट आने वाला है, अभी मैं वर्तमान बीमार पड़ गया हूँ, हॉस्पिटल से कब आऊंगा, या कोई मित्र आ रहा है, तो छोटी घटना तो छोटी बात करें अपन। परंतु यदि कोई बड़ी घटना है, शादी है, संतान है, कोई लंबी गहरी बीमारी है, जीवन की बातें चल रही है, तो उसे दशा अंतर प्रत्यंतर तीनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। तो गुरुजी, तो जैसे जैसे इनकी हम, शादी की बात की थी, हाँ तो इसमें दशा में 7 आ गया, तो हाँ क्या भुक्ति और अंतरा में भी 7 आना जरूरी है? हाँ, जब जब समय कब आएगा साहब, दशा ने बोल दिया। अंतर भी सप्तम को बताया गया, सप्तम से पॉजिटिव भावों को बताएगा, और प्रत्यंतर भी ऐसे ही बताएगा, तब जाकर के बात बनेगी। क्योंकि सिर्फ दशा देख करके हम वो नहीं कर सकते, तो ये दशा का मैंने एग्जाम्पल बताया। क्योंकि यदि मैं दशा जी अंतर गुरुजी। प्रत्यंतर तीनों ले लूंगा एक साथ, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जैसे दशा देखी वैसे अंतर देखना, वैसे प्रत्यंतर देखना। सर, वो तो अपन अंतर प्रत्यंतर तो उसके लिए देखेंगे ना कि कब होगी, है हाँ हाँ ना? हाँ बिल्कुल, कब होगी के लिए, हाँ, है ना। कब होगी उसके लिए परंतु देखेंगे जी। जैसे मैंने आपको दशा का उदाहरण बताया, वैसे अंतर का रहेगा, वैसे प्रत्यंतर रहेगा, है ना। हाँ, क्योंकि दशा तो सर बहुत लंबी है, अब 16 साल की है, तो उसमें वो पूछेगा ना क्लाइंट की भाई ये तो बहुत लंबा है, कब होगा? हाँ क्योंकि बिल्कुल, अंतरदशा भी 1 1.5 साल की हो जाती है लगभग। बिल्कुल गुरुजी, सही। हाँ बोलिए। बहुत सारे की महादशा में तो मतलब जैसे 7 to 11 ये आते ही नहीं है, तो भी उनकी हम्म, शादी उस दशा में हो जाती है, तो ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों है? देखिए कि सप्तम भाव में यदि उसकी दशा, मैंने क्या बोला था अभी, कि यदि दशा के पास में
वो भाव नहीं है ना, भाव नहीं। जैसे मान लिया कि साहब ये यहाँ पे हम सप्तम की बात कर रहे हैं, 2 है, 8 है, 12 है ना, और खतरनाक चौथा भाव लगे, ये भाव है सब। अब वो कस्टमर आ गया, साहब मेरे शादी बताइए, शादी हो जाएगी क्या? तो आपने क्या करा, पहले गुरु की महादशा जो वर्तमान चल रही है उसकी कंडीशन निकाली कि साहब उसकी लिंक किस भाव से, 2, 8, 12, 4 से। परंतु हमको अब शादी की बात करना, तो 7 से इन भावों को गिनिए। जब गिनेंगे तो 7 से 2 को गिना 8 आ गया, 7 से 8 को गिना 2 आ गया, 7 से 12 को गिना 6 आ गया, 7 से 4 को गिना 10 आ गया। ठीक है ना? तो ये तो दोनों न्यूट्रल हो गए, ये तीनों न्यूट्रल हो गए, और ये इन्होंने मना कर दिया। तो आप बोलिए कि गुरु की महादशा में जातक की शादी नहीं हो सकती है। ठीक है ना? ऐसे ही अब यदि ये सप्तम भाव आ जाता, ये नौवां भाव आ जाता, तो आप बोले थे हाँ साहब, ये भले ही इसके पास में भाव नहीं है, परंतु वह सप्तम भाव के लिए पॉजिटिव है। समझे ना? वो सप्तम भाव के लिए पॉजिटिव है, तो उसकी दशा में काम हो जाएगा। पर यहाँ पे इसका एक विशेष। हाँ बोलिए सर। इसका मतलब सब ये हो गया कि पहले हमें बड़ी इवेंट देखने के लिए पहले हमें दशा चूज करनी पड़ेगी, उसके बाद हाँ, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सपोर्टिंग रहेगी दशा के लिए। ठीक है सर, ठीक है। तब हम जाकर के ये निकाल पाएंगे कि कब होगा काम। ठीक गुरु है। जी, हाँ जैसे कोई जातक आया 21 साल की उम्र में प्रश्न पूछना, और हाँ उस टाइम पे उसकी शुक्र की दशा प्रारंभ हुई है। हाँ शुक्र की दशा, तो शुक्र की दशा में ही ऐसी चीज ऐसे आ रहा है, पोटेंशियल भी यही आ रहा है, और मतलब नक्षत्र सब लोग भी यही भाव बता रहे हैं। हम्म। तो क्या फिर 20 साल तक उसकी मतलब शादी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जी गुरु जी। है ना? क्योंकि आपने 20 साल की बात करी, तो 20 साल की उम्र तक उसको किसकी दशा चल रही थी उसकी बात करेंगे। यदि उसको ये अभी जो उदाहरण दिया अपने, गुरु की महादशा चल रही हो, तो उसकी शादी नहीं हो सकती है गुरु की महादशा में। ठीक है ना? अब गुरु की महादशा, मेरी बात को पकड़िए, गुरु की महादशा में शादी नहीं हो सकती है। कब? गुरु गुरु में रहेगा तो शादी नहीं होने देगा। परंतु गुरु जैसे ही शनि में जाएगा, ये गुरु गुरु में रहते रहते ये पोजीशन लगाएगा, पर जैसे ही शनि में जाएगा, तो वह शनि के अंडर में काम करेगा कि नहीं? क्योंकि ग्रह नक्षत्र के अधीन है। तो शनि से हम पूछेंगे कि शनि शादी करवा देगा क्या साहब? तो देखिए शनि के पास में क्या है, शनि के पास केतु और शनि है, ये शनि। तो केतु के पास क्या है, 1, 8, 1, 5, 6, 7 और 11। सप्तम भाव से गिनने में क्या आएंगे, ये 7, ये 2, ये 7, ये 11, ये 12, ये 1 और ये 5 आ गए भाव। ये 5 आ गए, मतलब सप्तम भाव है इसके पास में। तो इस व्यक्ति की शादी, अब देखो यहाँ पे गुरु के पास में सब नेगेटिव भाव है, 2, 8, 12, 4 है ना? अब इसमें आपने देखा कि जब गुरु गुरु के नक्षत्र में रहते रहते शादी नहीं होने देगा, क्योंकि जब वो गुरु के पास में क्या है, सब ये भाव है, शादी नहीं होने देगा। पर जैसे ही गुरु शनि के नक्षत्र में जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने से गुरु जब दशा स्वामी गुरु शनि के नक्षत्र में गोचर करेगा, तब इस जातक की शादी हो जाएगी। उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि 12वां भी है, सब शादी के बाद तलाक भी हो जाएगा। हमको नहीं मालूम, हम बोल रहे हैं सब शादी हो जाएगी। समझे पंडित जी? जी गुरु जी, एक तो प्रश्न और था हाँ, कि दशा से ज्यादा पावरफुल भुक्ति और भुक्ति से ज्यादा पावरफुल अंतरा, ऐसा है क्या? नहीं मैंने क्या बोला, दशा को अंतर प्रत्यंतर सपोर्ट करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने बोला कि साहब ये गुरु की दशा चलेगी, और गुरु शनि के नक्षत्र में रहेगा, शादी करवा देगा। कब करवा देगा साहब? शनि में रहेगा, माना कि 12 दिसंबर तक रहा, उदाहरण बता रहा हूँ, 12 दिसंबर तक रहा। ठीक है?
तो 12 दिसंबर तक जो अंतर प्रत्यंतर चल रहे हैं उनको भी सप्तम भाव को बताना चाहिए, तभी शादी होगी। नहीं तो मालूम पड़ा कि वो सब 6 को लेके चल रहे हैं तो सप्तम का तो विरोध कर दिया उनने। ठीक है ना। तो अभी जो मैंने उदाहरण बताया दशा का याद कीजिए, अपन फिर जब मेन प्रैक्टिकल पे आएंगे तब आपको ध्यान रखना है। जी गुरु जी। ठीक है ना। तो आज हमने क्या सीखा ये बताइए। आज हमने ये सीखा है कि कस्टमर हमारे पास आया, क्लाइंट आया हमारे पास में, तो आते ही वो जिसने कोई प्रश्न पूछा कि साहब ये मेरी मैरिड लाइफ बहुत खराब चल रही है, तलाक की योग चल रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले तो उसका मैरिड लाइफ का स्टेटस देखिए, भाग्य देखिए उसका। फिर अपन बोले साहब तुम्हारे मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी। हाँ बोले साहब अच्छी तो थी, बोले पर अभी भाई 1 महीने से परेशानी हो गई है। तो फिर आपको गुरु दशा देखना है आपको कि दशा क्या बोल रही है। इसका विशेष ध्यान रखें, दशा अंतर प्रत्यंतर वह समय है जब घटना घटेगी, ये ध्यान रखें। भाग्य तो भाग्य ही है, वह तो जीवन में ये घटना को देगा ही देगा। मतलब मेरिड लाइफ को इसमें जैसे पत्रिका है बहुत अधिक बना रहा है, परंतु उसकी पत्नी ज्यादा बोलती है, इस कारण से परेशानी पैदा हो रही है। ठीक है ना। अब ये हो गया। अब गुरु की महादशा देखिए। गुरु की महादशा में फिर जब देख लिया सब, गुरु की महादशा में इसका शादी नहीं हो सकती या शादी हो गई तलाक के योग बन रहे हैं, परंतु भाग्य क्या बोल रहा है कि भाग्य में मेरी लाइफ ठीक है। अब जैसे ही उसने बोला नहीं साहब मैं तो तलाक नहीं चाहिए साहब मेरे को, तो आप फिर आप क्या बोलेंगे, गुरु के बाद में आप शनि को देखेंगे। गुरु जो है, गुरु गुरु में अभी है, बाद में शनि में जाएगा, फिर बुध में जाएगा, फिर केतु में जाएगा। तो आपको ऐसे डिसाइड करना है। गुरु की महादशा में केतु का अंतर, जैसे मैंने एक बताया था, आपने चार्ट बनवाया था ना मैंने एक, ऐसे मैंने चार्ट बनवाया था, शायद मैंने बना के भेजा भी था साहब। हाँ सर, हाँ सर है है। ना। अब ये हमने लिख दिया ऊपर गुरु। ठीक है। तो गुरु के भाव हमने लिख दिए यहाँ पे कि गुरु और के सारी भाव से, अंतरदशाएं उस तरह हाँ लिखे थे। गुरु के भाव जो है 12, 1, 5, 6, 7, 11 है। तो ये यहाँ पे आप पूरे 12 खाने बनाइए, यहाँ पे 12 खाने। और यहाँ पे एक लिखिए, एक से क्या पोजीशन बन रही है, 2 से क्या पोजीशन बन रही है, 3 से क्या पोजीशन बन रही है, ऐसा चार्ट बनाइए। तो आप डायरेक्ट बोल सकेंगे कि साहब जब गुरु, ये गुरु की दशा रहेगी तो गुरु पहले भाव के लिए क्या बोलेगा, दूसरे भाव के लिए क्या बोलेगा। तो ये आप पूरा गिनिए, यहाँ पे 12, 1, 5, 6, 7, 11 लिख दिया। अब इस चार्ट की विशेषता, ज्यादा मेहनत नहीं करने का। 2 आया है तो ये इसको सबको एक एक कम करते जाइए, 11, ये 12, ये 4, ये 5, ये 10, है ना। ये तीसरा आएगा तो 11 आया तो ये 10, ये 11, ये 3, ये 4, ये 9, ऐसा आप बना लीजिए चार्ट। डायरेक्ट बोलिए कि ये इसके पीरियड में ऐसा हो जाएगा। ये एक ही चार्ट में आप सब बता सकेंगे। थोड़ा मेहनत वाला काम है, पर एक बार तो लिखना पड़ेगा, है ना। ये एक बार लिख दिया, बाकी से सबको एक 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 कम करते चले जाइए। पूरे 12 भावों के चार्ट बना लीजिए। ठीक है ना। तो कल का होमवर्क आपका यही है, परसों का, समझ गए। आपको ये गुरु की महादशा में बताना है कि 12 भावों के परिणाम गुरु की महादशा में क्या मिलेंगे। तब आपको सीधा डिसाइड, जैसे यहाँ पे, ये यहाँ पे अच्छा। क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये न्यूट्रल आ गया। तो आप बोलिए गुरु की महादशा में धन कितना मिलेगा, धन मिलेगा क्या उसको। तो हाँ साहब ये पॉजिटिव बता रहा है, ये पॉजिटिव बता रहा है, मिलेगा। परंतु 12वां भाव भी है, चौथा भाव भी है, मतलब उसको तकलीफ ज्यादा रहेगी पर धन मिलेगा। ठीक है। तीसरा भाव के गुरु के जी। महादशा में यात्रा हो सकती है क्या, तो ये तो न्यूट्रल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव थोड़ा, पर ये पॉजिटिव हो गया। यस,
गुरु की महादशा में जब गुरु गुरु के नक्षत्र में गोचर करेगा उसकी यात्रा हो जाएगी। आप इसी चार्ट में सीधा बता सकते हैं, ये चार्ट बनाइए, ठीक है ना। अब ये देखो कितने चार्ट बनेंगे, आपके 9 चार्ट बनेंगे। तो यहीं पे मालूम पड़ जाएगा कि दशा क्या बोलेगी, अंतर क्या बोलेगा, प्रत्यंतर क्या बोलेगा, और वो किसके गोचर में रहेगा तो क्या बोलेगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात। कुछ प्रश्न हो तो बताइए जी इसमें। सर। सब जब हमको सर इसके लिए ये अभी तो ये उसका है सर, ये जब गुरु गुरु के नक्षत्र में है, फिर जब गुरु शनि के नक्षत्र में आएगा तो उसका भी चार्ट हाँ, बनाना पड़ेगा सर। फिर आपको ऐसा जब गुरु हटा करके फिर शनि लिख दीजिए यहाँ पे। किस हमने जी गुरु जी का देखा कि गुरु गुरु के नक्षत्र में रह के काम नहीं कर रहा है, तो शनि का देखिए जी कि सब शनि में क्या बोल रहा है। शनि माना कि ये जी दूसरा भाव नेगेटिव हो गया, तो बोले भाई जो गुरु गुरु में रहेगा तो आपको धन मिलेगा, पर गुरु जैसे ही शनि में गया वो धन नहीं मिलेगा, धन रुक जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। गुरु की दशा में माना कि शादी हो रही है, पर जैसे ही गुरु का पीरियड बता देगी यहाँ से यहाँ तो शादी हो जाएगी। अब गुरु शनि में जाते जी ही माना कि शादी का विरोधी हो गया, बोले साहब यहाँ शादी नहीं होने देगा। फिर जी कहाँ देखेंगे, फिर जब गुरु बुध में जाएगा तो फिर बुध की कंडीशन ऐसे ही बनाइए 12 भाव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो वहां सीधा बोल सकते हैं गुरु जैसे आप सप्तम भाव बोले क्या है, तो बोले गुरु बुध पॉजिटिव साहब, तो बोले गुरु जब बुध के नक्षत्र में जाएगा तब इसकी शादी करवा देगा। ठीक है सर। ठीक है ना, तो आप तो ये इस सर